कल एक प्रेस न्यूज देखा मैंने जिसमें राजन किनी के साथ रहने वाला मुबीन सुरवे मंदिर और मस्जिद के ऊपर एक विवादित बयान दे रहा हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से उस मुबीन सुरवे को जवाब देना चाहता हूं कि जो बीजेपी की डगर है, जब कोई विकास के मुद्दे के ऊपर बात करे, जब कोई काम के मुद्दे पे बात करे, उससे भटकाने के लिए, राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने के लिए, दो धर्मों के दरमियान तेढ़ निर्माण पैदा करने की जो साजिश करते आई है, वही एक तरीके से मुबीन सुरवे ने शुरू किया। मैंने उसका बयान सुना जिसमें वो एक तरीके से धमकी और चेतावनी दे रहा था और कुछ ऐसे अल्फाज उसने इस्तेमाल कर लिया जो निंदनीय है। जैसा कि उसने कुछ अल्फाज ऐसा कहा कि मस्जिद या मंदिर लीगल थोड़ी होते हैं और ये सब समझौते का मतलब एक समझौता है ये सब। यानी वो एक तरीके से ये कहना चाह रहा था कि अगर उसकी पार्टी को यहां पर अगर सही तरीके से प्रतिसाद नहीं मिला या लोगों ने उसका साथ नहीं दिए, तो जिस तरीके से और जगहों पर फसाद होते आया है वो यहां पर वो करने का सोच रहा है। मेरी ये समझ है। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूं मुबीन सुरवे को, मुझको पता है वो एक नशे में है और जब वो होश में आ जाए तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इससे पहले भी तुमको है ना एक दो बार थप्पड़ पड़ चुके और शहर का माहौल खराब करने के लिए हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। ये जो इंपोर्टेड गुड़िया लेकर के बैठे रहते हैं ये लोग और उसकी धुन पे नाचते रहते हैं, तो भैया अगर आपको कुछ काम करना है आप काम करें, लेकिन अगर आपने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की तो आपको इस चीज के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। आप जाओ, आप पुलिस स्टेशन जाओ, आप केस दाखिल कराओ, लेकिन अगर शहर का माहौल खराब होने लगा तो कहीं तुम्हारे ऊपर केस नहीं दाखिल हो जाए और केस दाखिल होने के साथ साथ ऐसा ना हो कि तुमको मार भी पड़ जाए। ये बात का ध्यान रखना मुबीन सुरवे, और आइंदा इस शहर का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करना। वसीम भाई, इसके अलावा मुबीन सुरवे और आपके बीच में सोशल मीडिया पे भी बहस छिड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखिए वो अपने होश में नहीं रहता वो, और उसके मुंह में वैसे ही मतलब वो पान वान गुटखा उटका खाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था और शाम में तो होश में रहने की उसकी आदत भी नहीं है और वो गाली वाली भी दे रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि उसके पास सत्ता है, उसके पास पावर है, तो कोई उसको जवाब नहीं देगा। लेकिन इतना बड़ा डरपोक है कि जब से उससे सवाल पूछ रहे तो छुप कर बैठा हुआ है। अगर वो आ करके हमारे सामने बात करे, लोगों से माफी मांग ले तो एक बात अलग है, लेकिन अगर ये गलतफहमी में है कि यहाँ आकर कोई दादा के साथ मिलकर के दादागिरी करेगा तो बहुत चरपट्टे पड़ेंगे। मुबीन सुरवे ने जो बोला है तो उसके लिए आपकी मांग क्या है? जैसे आप बोल रहे हैं माफी मांग ले, तो क्या आप करना चाहते हैं? नहीं, ये मुबीन सुरवे होता कौन है? मस्जिद और मंदिर का लीगल स्टेटस चेक करने वाला। अरे जिसके पास काम पे है, जिसका पीआरओ बना घुमा हुआ, उसके वार्ड के अंदर कितनी इलीगल बिल्डिंगें बनी हुई है। जहां वो लीगल है कि लीगल चेक कर। मंदिर मस्जिद ही दिख रही है। देखो जो काम के अंदर फुकट यहां से भागकर चला गया था, रास्ते पे मार पड़ी है तेरे को औरतों के हाथ से, वो सब भूल गया है क्या? हमारे को बेवजह कोई भी बात बोलने के लिए लगा मत, और मुमरा का माहौल अच्छा खासा रहने दो। हम लोग बहुत जल्द डीसीपी साहब से मुलाकात करने वाले, और ऐसे लोग जो बाहर से यहाँ पर आ रहे और शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके दाखिले की पाबंदी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिदा रशीद ने कहा है कि जो एमएम वली का रोड है वहां पर जो जितेंद्र अवार्ड का नाम लगा है। कौन है ये रिदा रशीद? गेट पर जो नाम लगा है जितेंद्र अवार्ड का, उसको 8 दिन में अगर ममता नहीं हटाती तो वो लोग खुद हटा देंगे। अरे ये लोखंड वाला से आने वाली वही है, ये वहां जाके काम करो ना, और यहाँ पे आगे करने का तो बोल रहे क्यों? करके दिखाओ। चढ़ पाएंगे क्या उसके ऊपर? फालतू नाटक करने का यहाँ पे आकर के, और जो करना है करो। ये आके उसके अंदर ये मंदिर मस्जिद क्या लेकर आए? तुम करेंगे तो सामने वाली पार्टी वाले खामोश रहेंगे क्या? झगड़ा ही कराने का ना तुम्हारे को। कोई नहीं ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल लेकर आने का। छठ पूजा
अरे मुमरा में छठ पूजा नहीं होती क्या पहले? यहाँ आई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, आ रही है कोई ना कोई, या तो नवरात्रि के मंडल के अंदर जाकर के मगजमारी कर रही है, या तो बीजेपी के बैनर लगा के कर रही है। कभी मुमरा में नहीं लगता था, जबरदस्ती लगा के माहौल खराब कर रही है। कांवड़ यात्रा के अंदर जाकर के जबरदस्ती का माहौल खराब करिए। तो भैया आप अपना नाम कुछ और बता रहे हैं और कर रहे कुछ और है। ये सब चीजें जो है, और आपको जो करना है करो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपने लेटर दे दिए थे ना, 8 दिन में कार्रवाई नहीं होती, जब तुम जाके डायरेक्ट कर लो ना। ये खाली भपकी देना, इधर भपकी देना और कुछ करना नहीं और शहर का माहौल खराब करना, ये नहीं चलने वाला ये बात।